क्या आपको पता है WHO के अकॉर्डिंग दुनिया भर में लगभग 6 में से 1 कपल इनफर्टिलिटी से गुजर रहा है। लेकिन इसकी वजह क्या होती है, आइए समझते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि इनफर्टिलिटी सिर्फ फीमेल का ही प्रॉब्लम नहीं होता, ये दोनों पार्टनर्स में से किसी में भी हो सकता है और लगभग 25% केसेस में इसकी वजह आइडेंटिफाई नहीं हो पाती। इसलिए दोनों कपल्स का इवैल्यूएशन करना हमेशा ज़रूरी होता है। फीमेल इनफर्टिलिटी जनरली 3 कारणों से होता है: ओव्यूलेशन डिसऑर्डर, फैलोपियन ट्यूब्स डिसफंक्शन और यूट्रस एंड सर्वाइकल प्रॉब्लम्स। ओव्यूलेशन डिसऑर्डर मेनली हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से होता है, जैसे कि PMOS में। कभी कभी प्री मैच्योर ओवेरियन फेजेस की वजह से भी इनफर्टिलिटी होता है। इस कंडीशन में 40 के एज के पहले ही फीमेल्स में अंडे खत्म हो जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन होता है फैलोपियन ट्यूब्स का डैमेज होना। ये जनरली एंडोमेट्रियोसिस या किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जैसे कि TB। थर्ड रीजन है यूट्रस और सर्विक्स में प्रॉब्लम्स, जैसे कि फाइब्रॉइड्स, कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ द यूट्रस या एडिनोमायोसिस। मेन इनफर्टिलिटी की बात करें तो लगभग 40% केसेस ऑफ इनफर्टिलिटी में मेल फैक्टर्स इन्वॉल्व होता है। लो स्पर्म काउंट या लो स्पर्म मोटिलिटी या एब्नॉर्मल स्पर्म मॉर्फोलॉजी की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है। स्पर्म में प्रॉब्लम कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि टेस्टिकुलर इंजरीज, इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन में जैसे मीजल्स, मम्स, TB या कोविड जैसे कारणों से टेस्टिस डैमेज हो सकता है। इसके अलावा हार्मोनल इश्यूज, डायबिटीज या स्मोकिंग की वजह से भी स्पर्म पर असर पड़ सकता है। टेस्टिकुलर कैंसर्स या कैंसर्स का जो ट्रीटमेंट होता है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इन सब वजह से भी स्पर्म डैमेज हो सकता है। कुछ फैक्टर्स मेल और फीमेल दोनों में कॉमन होते हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल और मेडिकेशंस, ओबेसिटी, स्ट्रेस, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ स्टेरॉइड्स या इलीगल ड्रग अब्यूज की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। कभी कभी सारे टेस्ट नॉर्मल होने के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं होती। इस कंडीशन को हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी बोलते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है। IUI और IVF जैसे एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शन से इन केसेस में भी प्रेगनेंसी पॉसिबल है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिले ना करना। जितनी जल्दी डायग्नोसिस होती है उतना बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होता है। अगर आप काफ़ी टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो सेल्फ मेडिकेशंस और मिथ्स पर भरोसा करने की बजाय एक अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट से कंसल्ट ज़रूर करें।